जैसे कहते नहीं कि अगर आपको राजा के कोष से कुछ चाहिए है। एक बड़े अच्छे संत थे, वृंदावन में हुआ करते थे, लेकिन वो संत क्या करते, पूरी रात भर भजन किया करते थे। लोगों को पता था कि इन संत से मिलोगे तो ये भगवान से मिला देंगे। एक दिन की बात, राजन की रानी ने कहा कि चलो हमें भी मिलना है उन महाराज जी से, हमें भी मिलवा दो। राजन की बहू थी, इसलिए दिन में नहीं जा सकती थी। उन्होंने कहा चलो रात्रि में हमें मिलवा दो। रात में 12 बजे गए, हाथी घोड़ा रथ सज के चले गए। पहुंचे महाराज जी के पास। महाराज जी धुनी लगा करके अपनी साधना कर रहे थे। साधना से उठ करके महाराज जी ने देखा और कहा, राजन इतने बजे क्यों आए हैं आप? बोले हम दर्शन करने आए हैं आपके और भगवान के। बोले हमें बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया है? बोले हम भगवान को पाना चाहते हैं। बोले सुनिए राजन, आप 12 बजे रात्रि में आए, किसी ने रोका क्या? बोले नहीं। बोले आप आए रास्ते में किसी ने रोका क्या? बोले नहीं। बोले आश्रम में किसी ने रोका क्या? बोले नहीं। बोले आप आए सीधे डायरेक्ट हमसे मिल लिए। लेकिन वही स्थिति हम रखें, अगर हम सोचें कि आपसे मिलना है तो इतनी बजे रात को क्या आप मिलते? बोले कैसे, इस बात का मतलब क्या है? बोले सुनिए राजन, अगर हम चाहते कि हमें 12 बजे रात को आपसे मिलना है तो शायद हम यहां से तैयारी करते आपके यहां जाने की। पहली बात तो हमें साधन नहीं मिलता, जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पैदल चल के हम चलो आपके नगरी तक पहुंच जाते। वहां पहरेदार लगे होते, लेकिन पहरेदार लगे होते वो नहीं जाने देते, लेकिन फिर भी हाथा जोड़ी करके चलो आपके गेट तक पहुंच जाते। गेट तक पहुंचते फिर भी उनसे कहते, आपके पहरेदार से कहते कि हमें राजन से मिलवा दो, वो नहीं मिलने देते। लेकिन फिर भी हम इधर उधर से कुछ करा करके अंदर जाने की कोशिश करते। अंदर पहुंच भी जाते, लेकिन क्या तुम्हारे द्वारपाल रात्रि को आपसे मिलने देते? क्या करते? रात को पकड़ के कारागार में डाल देते और खूब रात भर पिटाई करते। उस सुबह उठते हुए जब तुम हमें देखते कि कौन अंदर पड़ा है, फिर जगाते, फिर छुड़वाते, जब तक हमारी रात भर पिटाई होती। सुबह भले ही छुड़वा देते, लेकिन रात भर पिटाई होती कि नहीं होती कि कोई बहरूपिया आ गया है। बोले इस बात का मतलब क्या है? बोले राजन सीधा सीधा मतलब है। मतलब का मतलब ही मतलब है कि हमने चाहते तो आपसे नहीं मिल पाते, लेकिन आपने चाहा तो हमसे मिल लिया। इसका कारण है भगवान जिससे चाहेंगे वो जब चाहे मिल लें, लेकिन हम चाहेंगे तो भगवान से जब चाहे नहीं मिल सकते हैं। भगवान से मिलने का समय होता है और समय पर अगर हम नहीं गए तो वो समय निकल जाता है और फिर वो भी बंदी जैसे हमें बंदी बना देते हैं और हम में भी पिटाई घलती है और कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये कष्ट ही पिटाई है कि नहीं है? उनकी मार तो किसी को नहीं दिख रही है। दुनिया की मार तो सबको दिखेगी, उनकी मार किसी को नहीं दिख रही है। इसीलिए भगवान को पाने के लिए समय से जाइए और समय का इंतजार भगवान ना करे, तुम इंतजार करिए। भगवान हमसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाए। हम भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हो या ना हो, लेकिन भगवान हमसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाए। ऐसे कर्म करिए कि भगवान अपने आप चल करके आ जाए। जितनों को मिले होंगे भगवान स्वयं चल के गए होंगे। भक्त कभी भगवान तक नहीं पहुंचा है, भगवान स्वयं भक्त तक पहुंचे हैं।
प्रहलाद के पास देख लीजिए भगवान स्वयं आए कि नहीं आए? प्रहलाद पहुंचा क्या भगवान के पास? हनुमान जी के पास देख लीजिए स्वयं गए भगवान की नहीं गए? बताओ गए कि नहीं गए? हनुमान तो नहीं आए। तुलसीदास जी के पास स्वयं राम आए। चित्रकूट के घाट पर वही संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुवीर। स्वयं भगवान आकर के अपने हाथों से तिलक कर रहे हैं। कोई एक भी संत बता दीजिए। सबरी के पास स्वयं भगवान चल करके गए, गए कि नहीं गए? बिल्ली के पास स्वयं भगवान गए, गोपिकाओं के पास स्वयं भगवान गए। कहीं भी भक्त भगवान के पास नहीं गया, भगवान स्वयं चल करके भक्त के पास आए हैं। उन्होंने ऐसे कर्म किए, उन्होंने ऐसे आगे चलने के मार्ग बनाए जिससे स्वयं भगवान को नीचे आना पड़ा और भक्त से मिलने जाना पड़ा। हम सोचेंगे कि भगवान को ढूंढने चलते हैं, चलो काशी में मिल जाएंगे, बनारस में मिल जाएंगे, अयोध्या में मिल जाएंगे,